अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केपीके बायोलॉजी का ग्रेड 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 शुरू किया है। चैप्टर नंबर 13 आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, दैट इज इम्यूनिटी। चैप्टर नंबर 13 में हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने लास्ट पोर्शन अभी डिस्कस करना है, दैट इज पायरेक्सिया एंड पायरोजेंस। आसान अल्फाज में हमने इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करना है कि फीवर क्या होता है, फीवर कैसे आता है, हमें फीवर के फायदे क्या है और फीवर के नुकसानात क्या हो सकते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बुक के अंदर वर्डिंग्स काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल लिखी है, तो कोशिश कर ले आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर ले। जो लास्ट लेक्चर्स आप लोगों ने डिस्कस किए हैं उसमें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड, फेगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स के हवाले से हमारी डिस्कशन हो गई। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और इंटरफेरॉन भी हमने डिस्कस किया। इन्फ्लेमेशन के बारे में भी हमारी डिस्कशन हो गई, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। हमारा अभी का जो टॉपिक होगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का लास्ट हिस्सा, दैट इज पायरेक्सिया। आसान अल्फाज में हमने फीवर पढ़ना है, हमने टेम्परेचर पढ़ना है कि हमें टेम्परेचर कैसे होता है जब भी हमारे बॉडी में कोई डिजीज हो। सो अपनी बुक ओपन कर ले और मेरे साथ इसको लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर ले। In case microbes proceed in establishing a major infection, the body often produces fever, which slows down microbial production and enhance the body own fighting ability. लिखा है कि अगर ये सारे के सारे जो सिस्टम्स है, ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है, ये अगर इन केस फेल हो जाए और फिर भी माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर आ जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर भी हमारे बॉडी के अंदर आ जाए और अपने आप को इस्टेब्लिश करके प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे, सो हमारा बॉडी क्या करना शुरू कर देता है, फीवर बनाना शुरू कर देता है। फीवर हमारे बॉडी में आ जाता है, टेम्परेचर हमें आ जाता है। टेम्परेचर हमें क्यों आता है, लिखा है इसका फायदा ये है कि इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ स्लो हो जाएगा। जो आप लोग बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं उसका रिप्रोडक्टिव रेट स्लो हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि फीवर की वजह से हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो पहला पॉइंट तो ये लिखा है कि बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गया तो हमें क्या होगा, फीवर हो जाता है। फीवर क्यों होता है, ताकि बैक्टीरिया के ग्रोथ को कंट्रोल कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को कंट्रोल कर सके और साथ में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम होता है, उनके एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर दे, स्पीड अप कर दे, तेज कर दे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स को क्या कर दे, किल कर दे। फीवर होता क्या है ये तो हमें समझ आ गई कि फीवर हमें हो गया, लेकिन बायो में हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। फीवर या पायरेक्सिया मीन एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर अबाउट द नॉर्मल रेंज। फीवर का बायो में जो नाम है वो पायरेक्सिया है और आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये हम एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल से जब भी ये इंक्रीज हो जाता है। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ ड्यू टू एन एबनॉर्मेलिटी, मैं खुद से ये नोट कर रहा हूँ क्योंकि हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम भी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाएगा, उसको हम फीवर नहीं बोलते। सो रेज्ड बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू एन एबनॉर्मेलिटी यू नीड टू रिमेंबर इज कॉल्ड फीवर, या बायो में हम इसको नाम देते हैं पायरेक्सिया। इट मे बी caused by abnormalities in the brain itself or by toxic substances that affect the temperature regulating center. फीवर हमें क्यों होता है, तो लिखा है कि कभी कभार फीवर हमें इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि बॉडी में खुद कोई एबनॉर्मेलिटी है। सपोज करते हैं फॉर वाइल कैंसर वगैरह हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेन कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, उसकी वजह से भी हमें फीवर हो सकता है। या ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बैड केमिकल, सपोज करते हैं फॉर वाइल बैक्टीरिया आ गए और उन बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स बना दिए, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, वो फीवर हमें हो सकता है। बैक्टीरिया ये फीवर कैसे काज करेंगे, ये हो सकता है कि ब्रेन में जो रेगुलेटिंग सेंटर है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उस पर एक्ट करेंगे और उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। Normally, the temperature of body is regulated
almost entirely by nervous feedback mechanism, and almost all of these operate through a temperature regulating center located in the hypothalamus at the base of the brain. लिखा है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हर वक्त मेंटेन होता रहता है। कौन उसको मेंटेन कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस उसको मेंटेन कर रहा होता है, जो कि ब्रेन और बेस ऑफ द ब्रेन पे क्या होता है, लोकेटेड होता है। सो अगर इनकेस पेपर में आता है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन है, कौन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रेगुलेट करता है, ये बहुत फेमस एमसीक्यू से आप बोलेंगे कि हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से। फीडबैक मैकेनिज्म में नेक्स्ट लाइन में समझाता हूं कि ये उसको कैसे कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। Nerve receptor in the skin and spinal cord provide feedback that drive the body to either conserve heat, produce increase amount of heat or increase heat loss. लिखा है कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में रिसेप्टर्स मौजूद है, नर्व रिसेप्टर्स मौजूद है, हमारे स्किन के अंदर मौजूद है, स्पाइनल कार्ड मौजूद है। स्पाइनल कार्ड इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। वो हर वक्त इस हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म कर रहा होता है, हर वक्त इस हाइपोथैलेमस को बता रहा होता है कि क्या टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को बढ़ाना है या कम करना है। वो उसको हर वक्त फीडबैक देते हैं कि अभी टेम्परेचर बढ़ाओ, अभी इंक्रीज कर दो, अभी ये कर दो, अभी वो कर दो। और जैसे ही हाइपोथैलेमस को ये लोग फीडबैक दे रहे होते हैं तो हाइपोथैलेमस बॉडी को बोलता है कि अब हीट कंजर्व कर दो। इसका मतलब हीट स्टोर कर दो अपने पास, बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना है। या मसल्स को बोलता है आप लोग शिवरिंग शुरू कर दो, कपकपी तारी होना शुरू हो जाता है ताकि बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट हो। या अगर इनकेस बहुत ज्यादा है तो स्किन को बोलता है कि आप हीट लॉस कर दो स्वेट के फॉर्म में, एंड सो ऑन। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इस सेंटेंस को देख के, सो क्विक मैं आप लोगों को ये 4-5 सेंटेंसेस दोबारा समझा देता हूं। लिखा है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स आ जाते हैं तो उनकी वजह से हमें बाकायदा फीवर होना शुरू हो जाता है। इसका फायदा ये है ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए और इम्यून सिस्टम के कैपेबिलिटीज को इन्हेंस किया जाए, इंक्रीज किया जाए। फीवर हम एक ऐसी कंडीशन को नाम देंगे जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, और फीवर को हम पायरेक्सिया नाम देते हैं। फीवर या तो हमारे बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है, कोई डिजीज या डिसऑर्डर कोई भी चल रहा हो, या कोई बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन टॉक्सिन सब्सटेंसेस लेके आता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस लेके आता है और वो इसको डिस्टर्ब कर सकता है, फीवर काज कर सकता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो हाइपोथैलेमस उस पर नजर रख रहा होता है। हाइपोथैलेमस के साथ बहुत सारी चीजें एक्ट करते हैं और इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। उसकी मदद से ये टेम्परेचर हर वक्त रेगुलेट होता है। इसी वजह से हम हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर बोलते हैं। हाइपोथैलेमस के साथ बहुत सारे रिसेप्टर्स वर्क करते हैं। वो रिसेप्टर्स हमारे स्किन में भी मौजूद है, स्पाइनल कार्ड भी इस पे नजर रख रहा होता है। वो मुसलसल हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म करते हैं टेम्परेचर के हवाले से। अगर इन केस हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज कर गया है तो हाइपोथैलेमस हीट लॉस करना शुरू कर देता है, बॉडी को बोलता है अब स्वेट बनाना शुरू कर दो ताकि इस बंदे का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए। लेकिन अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है और कोल्ड है तो हाइपोथैलेमस हीट कंजर्व करने की कोशिश करता है और मसल्स को बोलता है आप शिवरिंग शुरू कर दो ताकि बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाए, राइज कर जाए। आगे डिस्कस किया है कि चेंज इन द हीट रेगुलेटिंग प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग मॉडिफिकेशन दैट गो अननोटिस्ड। हमें ये फील नहीं होता लेकिन मुसलसल ये प्रोसेसेस हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं और मुसलसल वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। In other words, heat regulation is not a static process but an ever moving one that is important to normal body function. मॉर्निंग में हमारी बॉडी के टेम्परेचर अलग होगा, आफ्टरनून में अलग होगा, मुसलसल चेंज होता रहता है। अगर हम कोल्ड रूम में, एसी रूम में बैठे हैं तो टेम्परेचर अलग है, बाहर निकलेंगे तो बॉडी उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। स्टैटिक प्रोसेस नहीं है बल्कि हर वक्त बॉडी स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो टेम्परेचर चेंज कर दे। असल में हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है तो वो इस पे नजर रख रहा होता है। Substances that may cause the set point of hypothalamic thermostat to rise are called pyrogens. अब हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर तो कंट्रोल करता है
वो रेगुलेट तो करता है, लेकिन बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि इस हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर को, हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इन्होंने अपने लिए बनाया है कि मैं 37 डिग्री सेल्सियस रखूंगा, आप लोग कंसिडर कर ले कि हाइपोथैलेमस ने सोचा है कि मैं 37 सेट पॉइंट रखूंगा, इससे मैंने इसको चेंज नहीं करना जो भी हो। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक बंदे के बॉडी में आ जाते हैं, वो सब्सटेंसेस इस पूरे के पूरे सेट पॉइंट को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसका मतलब कि या तो इसको इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। इन सब्सटेंसेस को जो इस सेट पॉइंट इन द हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब करते हैं, इनको हम पायरोजेंस बोलते हैं। पायरोजेंस का मतलब होता है फायर मेकर्स। ये आप समझे कि बॉडी के टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जो हाइपोथैलेमस ने स्टैंडर्ड बनाया था, बैलेंस बनाया था या सेट पॉइंट बनाया था, वो चेंज हो जाएगा। सो उन सब्सटेंसेस को हम पायरोजेंस बोलते हैं। Many protein break down products of protein and certain other substances such as lipopolysaccharide toxins, endotoxins secreted by bacteria can act as pyrogens. मैंने आप लोगों को आइडिया दिया कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइपोथैलेमस के अंदर एक्ट करते हैं और वहां पर जो बैलेंस उसने क्रिएट किया होता है टेम्परेचर का, उसको डिस्टर्ब करके उसको बढ़ा देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को पायरोजेंस या पायर मेकर्स बोलते हैं। ये सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? तो लिखा है कि ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन भी हो सकते हैं। इसका मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो गया, उसकी वजह से विकास हो सकता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड के टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, जो कि अक्सर क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहे होते हैं। लाइपोपॉलीसेकेराइड का मतलब लिपिड्स और पॉलीसेकेराइड। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि पायरोजेंस का नेचर क्या होता है, पायरोजेंस किस किस चीज से बने होते हैं। प्रोटीन से बने होते हैं, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये लाइपोपॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, या एंडोटॉक्सिन भी हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया कुछ बैड केमिकल सिक्रीट करते हैं, उनको हम एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं। इट इज पायरोजन सिक्रीटेड बाय टॉक्सिक बैक्टीरिया are pyrogen released from denaturing tissue of the body is that cause fever during disease condition. लिखा है कि नॉर्मली तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, सेट पॉइंट तो हाइपोथैलेमस ने बैलेंस किया है। इस सेंटेंस के अंदर आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर टेम्परेचर होता क्यों है, फीवर हमें होता क्यों है। तो लिखा है या तो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है, वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बना देता है, या वो बैक्टीरिया पायरोजन सिक्रीट कर देता है, और या कभी कभार ऐसा भी होता है कि बॉडी के अंदर कुछ सेल्स जो है वो भी पायरोजन सिक्रीट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम काज होगा। इसको आप लोग रिलेट कर ले ऊपर वाले लाइन के साथ कि बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी टेम्परेचर काज हो सकता है, और कोई टॉक्सिक बैक्टीरिया सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है, पायरोजन की वजह से भी टेम्परेचर हमें हो सकता है। Pyrogens are extremely potent since as little as a few nanograms injected into animal can cause fever. ये जो पायरोजेंस है, ये लिखा है कि बहुत ज्यादा फीवर कभी कभार काज कर सकते हैं, थोड़े से अमाउंट में भी इंजेक्ट कर दे। जिस तरह आप लोग देख ले, छोटे बच्चों को हम गोद में ले जाते हैं, वहां पर उनको वैक्सीन्स लगा लेते हैं, और कल को जब हम वो ले आते हैं तो उनको शाम के टाइम से फीवर होना शुरू हो जाता है, और कुछ अरसे के लिए उनको बार बार फीवर आ रहा होता है। ये छोटे छोटे बेबीज की मैं बात कर रहा हूं। तो क्यों? क्योंकि हमने उनके बॉडी में कोई वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह के फ्रेगमेंट्स इंजेक्ट किए होते हैं, वो पायरोजेन से, इस वजह से उनको फीवर होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम काज होना शुरू हो जाता है। Pyrogens are produced by many microorganisms including bacteria, yeast and molds. ये तो आसान सी बात है कि पायरोजेंस कहां से आते हैं, ये हमेशा पैथोजन से आते हैं या डिजीज काजिंग एजेंट से आते हैं। चूंकि पेज काफी ज्यादा बोर हो गया है, तो मैं इसको 1 मिनट में समराइज करने लगा हूं, जरा गौर से आप लोगों ने सुनना है। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों ने याद रखना है कि फीवर को पायरेक्सिया कहा जाता है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से। ये इस वजह से होता है कि या तो हमारे बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी चल रही है, और या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर आया है, इस वजह से ये फीवर काज हो गया है। जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो एक इसी वजह से बैक्टीरिया का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा, और हमारे वाइट ब्लड सेल्स एफिशिएंट हो जाएंगे, वो उसको फाइट करने की कोशिश करेंगे।
फीवर कॉमनली हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। वो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, उसका काम है टेम्परेचर पे नज़र रखना और उसको हर वक्त कंट्रोल करना। उसके साथ बहुत सारे रिसेप्टर्स कनेक्शन में होते हैं, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं हर वक्त कि अब आपको हीट स्टोर करना है बॉडी के अंदर या हीट लॉस करना है। ये फैसला हर वक्त हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। ये एवर मूविंग प्रोसेस है, ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं है कि एक दफ़ा उसको सेट कर दिया तो हाइपोथैलेमस आराम से बैठ जाएगा। नो, हर वक्त वो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। सवाल ये है कि हाइपोथैलेमस उसको एक स्पेसिफिक सेट पॉइंट में रखने की कोशिश करता है, बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज क्यों करता है? असल में इस वजह से राइज करता है क्योंकि कुछ केमिकल्स है जो कि इस हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके उसको डिस्टर्ब करते हैं और टेम्परेचर काज करते हैं। उन केमिकल्स को हम पायरोजेंस बोलते हैं, फायर मेकर्स बोलते हैं, जो कि प्रोटीन भी हो सकते हैं, वो प्रोटीन के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, जो कि कॉमनली बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये वाले पायरोजेंस हमारे जो डेथ हो रही होती है सेल्स की या डेड सेल्स है वो भी प्रोड्यूस करते हैं और ये बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट में भी अगर आ जाएंगे वो बढ़ा लेंगे। कौन ये पायरोजेंस बनाता है? बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, कोई भी इसको बना सकता है। ये कोई ऐसे केमिकल्स नहीं है स्पेशल केमिकल्स, ये कहीं से भी आ सकते हैं। आगे डिस्कस किया है कि मोस्ट पोटेंट पायरोजेंस आर एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप लोगों ने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स चैप्टर में डिस्कस किया है। आप लोग याद रखेंगे कि वहां से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। जिस तरह आप लोगों ने डिस्कस किया कि वो लाइपोपॉलीसेकेराइड टॉक्सिन्स होते हैं, ये इनके सेल वॉल से बनते हैं। कहां से बनते हैं? सेल वॉल से बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इनकी वजह से फीवर बहुत सारा होगा। एग्जामिनर ये एमसीक्यूज आप लोगों से पूछ सकता है कि कौन से बैक्टीरिया से ये एंडोटॉक्सिन आते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कौन से पार्ट से आप डिस्कस करेंगे? इनके सेल वॉल से आ रहे होते हैं। अब हमें तो फीवर का पता चल गया आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग। आल दो मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा, लेकिन मैं सीक्वेंस बुक का ही फॉलो करना चाहता हूं। मेरे जो अपने नोट्स वाले और अपने अंदाज वाले लेक्चर्स है वो अलग, वो पेड है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। हमने ये डिस्कस करना है कि फीवर तो काज हो रहा है, हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाएगा पायरोजेंस की वजह से, ये वो। क्वेश्चन ये है कि फीवर जो फीवर हमें होता है, टेम्परेचर हमें होता है, वो माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कैसे करता है, डिस्ट्रॉय कैसे करता है? टेम्परेचर बढ़ने से कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है? सो फर्स्ट लाइन लिखा है कि व्हेन समवन हैज अ फीवर द बॉडी रेजेस द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर above 37 degrees Celsius to try to kill bacteria or viruses in the body। जाहिर सी बात है कि बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, तो बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए एनवायरनमेंट खतरनाक हो जाएगा, खराब हो जाएगा और वो सरवाइव नहीं कर सकते। ये वाला पोर्शन मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत कोई नहीं है, बुक में बता तो मैंने भी लिखा है। सो ये वहां से आप लोग डिलीट कर दे। सो आप लोग डिस्कस करेंगे कि रेज्ड बॉडी टेम्परेचर डायरेक्टली किल दीज बैक्टीरिया एंड वायरसेस बिकॉज दे क्रिएट एन अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर बैक्टीरिया एंड वायरसेस। उनकी डेथ हो जाएगी, ज्यादा टेम्परेचर में तो कोई नहीं सर्वाइव कर सकता। Fever is the body's natural way of defending itself from invaders like viruses and bacteria because many of them can't survive in the body due to high temperature caused by fever। ये वही सेंटेंस को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि हाई टेम्परेचर में वायरसेस और बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाएगी। सो ये सेंटेंस अगर इन केस में अपने नोट्स में मॉडिफाई करूंगा, मैं बोलूंगा फर्स्ट पॉइंट कि हायर बॉडी टेम्परेचर या raised body temperature create an unfavorable condition for certain pathogens and they directly kill these certain pathogens because of high body temperature। High body temperature is also a signal infection fighting cells of the immune system such as phagocytes, neutrophils and lymphocytes to defend and help fight off infection।
जिस तरह फर्स्ट लाइन में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉडी टेम्परेचर अगर राइज हो जाता है तो उसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वही सेंटेंस यहाँ लिखा है कि जब भी बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है तो ये इन्फेक्शन फाइटिंग सेल के लिए एक मैसेज है। इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स का मतलब वाइट ब्लड सेल्स के लिए मैसेज है, फेगोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स के लिए, लिम्फोसाइट्स के लिए एक मैसेज है कि आप लोग एफिशिएंट हो जाए, आप लोग रेप्लिकेट कर जाए, अपने कॉपीज बढ़ा दे और फाइट करना शुरू कर दे, बैक्टीरिया को खत्म करना शुरू कर दे। सो इस वाले सेंटेंस को मैं मॉडिफाई कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि रेज्ड बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज या एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ white blood cells या infection fighting cells to control the spread of pathogens in body। ये वाला ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। The degree of temperature increases, the degree of temperature increase does not necessarily correspond to the severity of the illness। लिखा है कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो इसका ये मतलब नहीं कि बहुत सीरियस मसला है। ये बात इस तरह कर रहे हैं कि टेम्परेचर का ज्यादा होना ये मतलब नहीं है कि बहुत सीरियस इशू चल रहा है। The fever response tend to be greater in children than adults। ये सेंटेंस आप लोग याद रखेंगे, जरूरी नहीं है एक्सप्लेनेशन इसका, लेकिन जो फीवर है वो बच्चों को इस वजह से ज्यादा आ रहा होता है, बार बार आ रहा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। तो चिल्ड्रन में फीवर का जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा है, वो ज्यादा आ रहा होता है। एडल्ट्स में काफी हद तक इम्यूनिटी डेवलप हो गई होती है, तो वहां पर ज्यादा फीवर नहीं आता। ये आगे वाले लेक्चर्स में आप लोगों को समझ आ जाएगी। The two functions of fever are to stimulate the immune system, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है, ये वाला सेंटेंस आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर दे, to increase या enhance the efficiency of white blood cells, ये फीवर का एक फायदा है। To create inhospitable environment for invading microorganism, और मैंने आप लोगों को बताया to create unfavorable environment for pathogens, pathogens के लिए unfavorable environment create कर दे ताकि उनकी क्या हो जाए, डेथ अकर हो जाए। This is to turn off the heat high enough that invading microbes can't live। तो बस ठीक है, that is, ताकि उनकी सर्वाइवल ना हो। मैं यहां पर इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को 1 मिनट में समराइज करने लगा हूं कि फीवर हमारे लिए कैसे फायदा है। बार बार डिफरेंट अंदाज में बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, ये पूरी की पूरी समरी है कि जब भी हमें फीवर होता है तो वो एक तो वाइट ब्लड सेल्स के एक्टिविटी को बढ़ा देता है, वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, उसका नंबर बढ़ जाता है, रिक्रूटमेंट होती है और पैथोजेंस को वो किल करेंगे। और दूसरा, वो पैथोजेंस के लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर में कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता। यंग चिल्ड्रन में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है और एडल्ट्स में नहीं होता, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, एडल्ट्स में हो गई होती है। ज्यादा टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है। ये हो गए है वेज द फीवर किल्स माइक्रोब, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया है, फर्स्ट पोर्शन हो गया है। द बेनिफिट्स ऑफ फीवर, हमें क्यों कभी कभार बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली जब बच्चों में फीवर हो तो हमें बहुत सारी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसके कुछ फायदे भी होते हैं। More antibody cells trend to specifically attack the exact type of invader that your body is presently suffering from, produced more specific to the agent of disease than any medicine। पता नहीं मैं किस अंदाज में रीड कर रहा हूं, लेकिन लिखा है कि फीवर का एक फायदा यह है कि इसकी वजह से बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो एंटीबॉडीज क्या कर रहे होते हैं, इन्वेडर्स को या जितने भी पैथोजेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उससे बेहतर है, फीवर का होना बेहतर है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो स्पेसिफिक जो एजेंट्स होते हैं, जो भी पैथोजेंस होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। समझो कि इम्यून सिस्टम को एक एनवायरनमेंट मिल गया, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पिछले लाइन में बोला, इम्यून सिस्टम एफिशिएंट होता है। मोर वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड, फीवर की वजह से बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो रेडी हो जाते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, ताकि वो जितने भी पैरासाइट्स है, पैथोजेंस है, इन्वेडिंग बग्स है, उनको स्पेसिफिकली काउंटर करने की कोशिश कर दे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर दे। मोर इंटरफेरॉन प्रोड्यूस्ड विच ब्लॉक स्प्रेड ऑफ वायरस टू हेल्दी सेल्स,
इसकी वजह से इंटरफेरॉन क्या होता है ये आप डिस्कस करेंगे, एंटीवायरल प्रोटीन है। तो टेम्परेचर जब हमारा इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन होता है। इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन होगा तो सेल्स इन्फॉर्म्ड होंगे और वो वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये एंटीवायरल प्रोटीन है। क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं। एंड डिस्कस किया है कि वॉलिंग ऑफ आयरन विच बैक्टीरिया फीड ऑन। सो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से आयरन लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। जब लिवर के अंदर वो स्टोर हो जाएगा तो बैक्टीरिया को वो नहीं मिलेगा, और जब वो बैक्टीरिया को नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। स्टोर किया जाता है आयरन को। इंक्रीज टेम्परेचर विद डायरेक्टली किल माइक्रोब्स। सो अगर इन केस बेनिफिट्स ऑफ टेम्परेचर आपसे कोई पूछता है, फीवर के फायदे आपसे कोई पूछता है कि कौन कौन से है, तो आप लोग डिस्कस कर ले कि इसकी वजह से ज्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को। आप लोग डिस्कस कर ले इसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, एफिशिएंट हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से इंटरफेरॉन बनते हैं जो कि एंटीवायरल प्रोटीन है, वो वायरस के कंट्रोल को स्प्रेड करते हैं। इसकी वजह से लिवर में आयरन स्टोर हो जाता है जो कि बैक्टीरिया के लिए ब्लड में कम हो जाएगा और वो सर्वाइव नहीं करेंगे। और इसकी वजह से आप लोग डिस्कस करेंगे कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को डायरेक्टली किल करता है। मेरे ख्याल में कि इसमें मसला नहीं होगा। अगर मसला है तो मुझे बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग ज़रूर कर ले। मैं दोबारा बता देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले। काका खेल्स बायोलॉजी मेरे चैनल का नाम है। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले आप लोग। और अगर आप लोगों ने मेरे पेड लेक्चर्स लेने हैं, अपने नोट्स वाले जो लेक्चर्स है वो लेने हैं या ये वाले लेने हैं, तो वो मुझे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।